उमंग के दर्शकों, आज आपका पुनः हम अपने इस कार्यक्रम पे स्वागत कर रहे हैं और आज आपकी जिस शख्सियत से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अपने आप में स्वयं ही एक परिचय है। उनका परिचय हम दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। क्या नाम है? मणि अग्रवाल मणिका, ये उनकी शायद उपाधि है। उनके पिता स्वर्गीय विनेश चंद माहेश्वरी, माता श्रीमती माया माहेश्वरी। इनका जन्म नगीना बिजनौर में हुआ था, लेकिन अभी वो देहरादून क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत कुछ लिखती हैं। उनके कई संकलन प्रकाशित भी हुए हैं। उनके 4 साझा संकलन हैं: पहाड़ी गूंज, नई लेखनी के शब्द सुमन, काव्य अश्रु और बज़्म हिंद। उनका स्वयं का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है पीत श्यामला। मित्रों, इतना ही परिचय काफी नहीं है उनके लिए। उनको बहुत से सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। काव्य चक्रवर्ती पुरस्कार लखनऊ की संस्था द्वारा उनको मिला है। महादेवी वर्मा पुरस्कार दिल्ली की संस्था ने उनको इस से सम्मानित किया था। नारी शक्ति पुरस्कार जांजगीर से। महिला काव्य मंच एवं राष्ट्रीय कवि संगम मंच की महिला इकाई देहरादून के महासचिव पद पर वो आसीन हैं। काव्यांचल साहित्यिक संस्था लखनऊ की छंदशाला में उप प्रधानाचार्य के पद पर वो कार्यरत हैं। अब उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आप इजाजत दें तो आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मालूम नहीं सार्थक होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करी है मैंने। मणि कहते ही मणिकर्णिका याद आती हैं। मणि कहते ही मणिकर्णिका याद आती हैं। दैदीप्यमान स्वरूप था उनकी याद दिलाती हैं। तेज वही है, ओज वही है। तेज वही है, ओज वही है। वाणी की प्रखरता भाई है। नए स्वरूप में हम सबसे मिलने झांसी की रानी आई हैं। तीर तलवार शौक था उनका। तीर तलवार शौक था उनका। इन्होंने कलम की धार संभाली। शब्दों के सुमन समर्पित करके कविता को बहुत संवारा है। शब्दों के सुमन समर्पित करके कविता को बहुत संवारा है। काव्य अश्रु बज़्म हिंद साहित्य में एक सितारा है। शब्द नहीं है मेरे पास मणि को दीप दिखाने को। शब्द नहीं है मेरे पास मणि को दीप दिखाने को। आज उमंगित उमंग हुआ है। आज उमंगित उमंग हुआ है अपनेपन से अपनों को अपनाने को। तो ये हमारी मणिकर्णिका जी हैं। इनका नाम ही मैंने मणिकर्णिका ही रख दिया है, क्योंकि इनके वाणी से, इनकी काव्य रचनाओं से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। तो ये आज हम सबका सौभाग्य है कि आज मणि जी हमारे साथ हैं और अपनी काव्य रचनाओं से हमको उसका रसास्वादन करवाएंगी। ओवर टू यू मणि जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगी। आपने इतना खूबसूरत पढ़ाया कि मैं थोड़ी देर के लिए खो गई। मैं अभी अपने आप को पहले पायदान पे मानती हूँ, क्योंकि साहित्य जो है एक सागर है, एक दीप्यमान, एक मार्तंड है, और मैं उसमें एक छोटा सा कण हूँ। तो आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने प्यार से मेरा परिचय दिया है कि मैं सच में बहुत अभिभूत हूँ। और मैं सबसे पहले तो इस मंच को नमन करती हूँ, आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, और अभी हमसे जो भी लोग जुड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार इस मंच पे आके, और शायद ये संबंध कुछ ऐसे जुड़ते चले जाते हैं कि पहली बार मिलते हैं तो फिर लगता ही नहीं कि पहली बार मिले हैं, फिर वह एक अटूट संबंध बनता चला जाता है। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ कुछ अपना कहने सुनाने आपको, और एक परंपरा है कि माँ वाणी की स्तुति सर्वप्रथम जरूर होनी चाहिए किसी भी थोड़ा सा आप आगे आ जाए, थोड़ी सी आपकी आवाज कम हो रही है। मेरी आवाज कम आ रही है जी, आपकी आवाज में वही प्रखरता सुनने की इच्छा है जो उस दिन हम सुन रहे थे। अभी मेरी अभी सही है? जी 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 जी। जी,
तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज बीच में ना टूटे। अभी अगर आवाज सही है तो मैं इसी आवाज में अपना क्रम जारी रखती हूँ। जी बिल्कुल सही है। तो मैं सर्वप्रथम माँ वाणी की स्तुति में चंद पंक्तियां पहले रखूंगी, उसके बाद हम किसी और बात के लिए आगे बढ़ेंगे। जी। और छंद लेखन हालांकि अभी मैंने कुछ 2-2.5 साल पहले से ही शुरू किया, लेकिन ये स्तुति मैंने लिखी थी जिस दिन मेरा प्रथम काव्य संकलन का विमोचन हमने किया था, तो उससे पहले दिन मैंने बैठ के इसको लिखा था, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं माँ शारदा की स्तुति करूं उस दिन। तो वो मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। बिल्कुल जरूर। माँ शारदा को नमन करते हुए माँ शारदा के चरणों में ही चंद अपने शब्द पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आप सभी भी आनंद लीजिएगा। सुदीप्तिमान देवी के सुबुद्धिदाते शारदा, नमामि पद्म अक्षणी नमामि मात ज्ञानदा, अमिथ्यता प्रवाहिनी अलभ्य मोक्षदायिनी, नमामि कंठवासिनी भजामि भाग्यदायिनी, सुश्वेत पद्म आसनी अभूतपूर्व नंदिता, सुश्वेत पद्म आसनी अभूतपूर्व नंदिता, मैं अबोधदायिनी सदैव शक्ति वंदिता, सुवेद हस्तधारिणी सुवाद्य यंत्र वादिनी, सुवेद हस्तधारिणी सुवाद्य यंत्र वादिनी, नमोस्तुते अभंग सत्य स्वामिनी, समुज्ज्वले निवार मात अज्ञता धीरता, समुज्ज्वले निवार मात अज्ञता धीरता, विशुद्ध शास्त्र रूपिणी विनाश मा विमूढ़ता, अबोध अल्प मूढ़ न्यून हीन तव उपासिका, महाशया उबार मां समग्र सृष्टि वासिका, दयामयी कृपामयी विलक्षणी निरंजना, गुहारती सुआसबद्ध नम्र भाव व्यंजना, विषाद लोभ द्वेष दंभ मूल तुम निवारणी, विषाद लोभ दंभ द्वेष मूल तुम निवारणी, त्वमेव भाग्यदायिनी त्वमेव पंथदायिनी। बहुत सुंदर। माँ शारदे भी इतनी प्रसन्न हो गई होंगी आपकी इस स्तुति को सुनकर के, भरपूर उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा माँ होगा। शारदे का आशीर्वाद ही बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कोई, पहले तो बोलने सुनने की शक्ति हम लोग नहीं पा सकते, और किसी लायक अगर बनते हैं तो उनके आशीर्वाद के बिना तो संभव नहीं है। और बस यही एक प्रार्थना है कि माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहे मुझ पे, क्योंकि मैं अपने को 4 पंक्तियों से परिभाषित करती हूँ जी। कि रेत पर बूंद सी कहानी हूँ, रेत पर बूंद की कहानी हूँ, फिर भी उम्मीद की निशानी हूँ, मैं उजालों की बादशाहत में, मैं उजालों की बादशाहत में, सुन किरवे सी जिंदगानी हूँ। सुन किरवा जुगनू को कहते हैं। तो मैं स्वयं को सूरज के सामने जुगनू समान समझती हूँ साहित्य में अभी तो, लेकिन फिर भी मैं मतलब ये एक सकारात्मकता लेकर चलती हूँ कि मैं भले ही बहुत अभी एक नन्हा सा दिया ही सही, लेकिन मेरी जो प्रबल अभिलाष है वो यही है कि चिरंजीवी सृजन संचय जगत में छोड़ कर जाऊं, चिरंजीवी सृजन संचय जगत में छोड़ कर जाऊं, विदा होकर यहाँ से भी यहीं पर वास कर पाऊं। और प्रबल अभिलाष है मेरी रचे नित लेखनी ऐसा, प्रबल अभिलाष है मेरी रचे नित लेखनी ऐसा, विजित कर कोटि अंतस हर अधर मुस्कान बन जाऊं।
विजित कर कोटि अंतर हर अधर मुस्कान मंचा। बहुत सुंदर। वैसे हमारे दर्शक इतनी शुद्ध हिंदी सुन के प्रसन्न हो जाएंगे, इतनी अच्छी हिंदी बोलने वाले लोग अभी बहुत कम रह गए हैं, जो साहित्यिक के और सही मायने में बोल रहे हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, क्योंकि हमारी जो एक प्राचीन हमारी भाषा रही है और बहुत ही मतलब प्यारी भाषा है, जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है, और आज हमें स्वयं को वो क्लिष्ट लगती। ये एक दुखद बात है हमारे लिए कि जो हमारी एक शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं, वो आज की जनरेशन तो खैर समझ ही नहीं पाती है, लेकिन जो हम जैसे लोग भी हैं उन्हें वो शुद्ध साहित्यिक भाषा क्लिष्ट लगती है। लेकिन मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि उस भाषा में इतना खूबसूरत लिखा जाए जिससे सुनने वालों को उसमें आनंद आए, और वो भले ही उसके मीनिंग ढूंढें, लेकिन उसको समझने का प्रयास करें कि इस भाषा में कितना सुंदर लिखा जा सकता है। इसमें एक मुझे याद आया कि एक हम लोगों ने जब हिंदी साहित्य में मैं एमए कर रही थी, बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ी थी। वो पुस्तक पढ़ने में कम से कम 10 बार तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ना पड़ा था, क्योंकि इतनी उसकी हिंदी कठिन थी कि हमें भी नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में लगा कितना रस है उसमें। उस भाषा को समझने के लिए वक्त लगा था, बट इतनी, लेकिन बिल्कुल जब आपको वो समझ में आ जाती है तो आपको इतना आनंदित करती है वो भाषा, और बहुत ही मधुर भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध साहित्यिक गीत लिखते हैं तो वो सुनने में मधुर नहीं होते। मैं स्वयं इसका प्रमाण आपको दूंगी। उम्मीद है आप सभी को पसंद जरूर आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आएगा। बिल्कुल आएगा। हमारे दर्शक बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपसे, आप चिंता ना करिए, आप हमें रसास्वादन करवाइए अपने काव्य का। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं स्त्रियों के, क्योंकि स्त्री हैं, स्त्रियों के लिए सबसे पहले मैं एक संदेश मेरी तरफ से समझ लीजिए आपकी। बहुत जगह ऐसा होता है कि जब महिलाएं थोड़ा सा कहीं दबाव में, नकारात्मकता में बहुत ज्यादा चली जाती हैं, अगर उन्हें परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिलती, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि उनके अंदर ही वो शक्ति समाहित है कि जो रानी लक्ष्मीबाई के अंदर रही। देखिए मैंने सही पहचाना आपको, मैंने आपको सही पहचाना। उसे जगाने की जरूरत होती है। और हम, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई, हम ये इंतजार करें कि कोई दूसरा हमें, जैसे वो हनुमान जी को याद कराया गया था, उनका बल तब उन्हें याद आ गया था, तो ऐसा भी होता है कि कई बार दूसरा उसे याद करा देता है, और कई बार हम स्वयं को भी अपने आप इतना प्रोत्साहित कर सकते हैं कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो एक शक्ति हमें स्वयं में भी निहित है, और मैं चाहती हूँ कि किसी दूसरे का इंतजार करने की जगह महिलाएं स्वयं को खुद जागरूक करें कि हम ये सब कर सकते हैं। तो एक रचना मैंने लिखी थी, मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि बांध पोटली हिम्मत वाली, त्याग निराशा आस लिखूं मैं। बांध पोटली हिम्मत वाली, त्याग निराशा आस लिखूं मैं, और आंसू रख खुशियों के हिस्से, अंतर मन की प्यास लिखूं मैं। वाह क्या बात। आज लिखूं उद्वेग हृदय की, जो अंदर छुपी हुई भावनाएं हैं, दबी हुई भावनाएं हैं, आज लिखूं उद्वेग हृदय के, परिवर्तन की आस लिखूं मैं, और जोड़ जोड़ सारी जंजीरें, प्राप्त घृणा का व्यास लिखूं मैं। आज स्वयं इतिहास लिखूं। बहुत सही। जो कुछ भी मन के भीतर है उसे दबाए रहने की जगह उसको निकाल दीजिए अपने अंदर से। वो भले ही आपको व्याकुल कर रहा है, तो जब आप उसे कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो वही इसमें भाव है कि जोड़ जोड़ सारी जंजीरें, प्राप्त घृणा का व्यास लिखूं मैं, आज स्वयं इतिहास लिखूं मैं। और बहुत हो चुका डर कर जीना, बहुत हो चुका डर कर जीना, चलो आत्मविश्वास लिखूं। बहुत हो चुका डर कर जीना, चलो आत्मविश्वास लिखूं मैं। और हृदय सबलता वेग समाकर, हृदय सबलता वेग समाकर, पूर्ण आत्मविन्यास लिखूं मैं। जकड़ खुशी को निज बाहों, जकड़ खुशी को निज बाहों में, गम की उखड़ी सांस लिखूं मैं। और मूर्ख समझने वालों पर अब थोड़ा तो परिहास लिखूं मैं। आज स्वयं इतिहास लिखूं, आज स्वयं इतिहास लिखूं। अबला जान सताने वालों, अबला जान सताने वालों, डर को अब वनवास लिखूं मैं। और दिखा प्रमाण अपनी शक्ति का, तब है का एहसास लिखूं मैं। अबला जान सताने वालों, डर को अब वनवास लिखूं मैं, दिखा प्रमाण अपनी शक्ति का, तब है का एहसास लिखूं मैं।
और राग खोखले छोड़ पुराने, राग खोखले छोड़ पुराने, एक नवल विश्वास लिखूं मैं, मोड़ सभी पतझड़ की राहें, मधुरिम सा मधुमास लिखूं मैं, वाह, आज स्वयं इतिहास यस, लिखूं मैं, बहुत आज स्वयं इतिहास लिखूं। बहुत बहुत ही सशक्तिकरण है नारी का। क्योंकि गुप्ता जी तो क्या कहते हैं, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंख में पानी, तो वो समय जी, शायद निकल गया है और मणि बिल्कुल, की एक नई नारी को सामने हमारे समक्ष पेश करी है, तो बहुत ही आनंद क्योंकि आया। आज इसकी जरूरत है। जरूरत है। हम अगर ये सोचते रहेंगे कि कोई इस समय देखिए कोई कृष्ण जी आएंगे या कोई आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे, नहीं, हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को इतना सशक्त करना होगा, अपने अंदर वो भावनाएं जगानी होंगी कि हम किसी से कम नहीं, हम वो कर सकते हैं। एक जितना सफलतम व्यक्ति को, जो सफलतम या जितना एक साहसी व्यक्ति को जितनी क्षमताएं ईश्वर ने देके भेजी हैं, वो सब हमारे अंदर भी हैं। हमारे प्रयास में कहीं ना कहीं कमी, तो वो प्रयास हमें अपने जगाने होंगे ताकि हम भी उस शीर्ष तक पहुंच सकें। तो यही ये तो भावनाएं मेरी रही आज हैं। की नारी ही कर सकती है, क्योंकि हमारे सारे प्राचीन कवियों ने तो नारी के सिर्फ नक्शिक वर्णन और सौंदर्य का ही वर्णन करके के उनको पूजनीय बना रखा था, लेकिन सशक्तिकरण की जो बात आई है वो आज आपकी ओजस्वी वाणी से सुनाई पड़ रही है। जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं एक, वैसे मैंने गजलें बहुत कम लिखी हैं, लेकिन आपने मतलब इतना आदर और प्यार से जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आपके लिए एक गजल पढ़ना चाहूंगी। अरे क्या बात है, जरा नवाजी आपकी। जी, क्योंकि अच्छा लगता है बहुत कि आप और मैं अभी तक ऐसे कोई परिचित नहीं थे। एक आयोजन में हम लोग ने सुना एक दूसरे को, मैंने तो आपको सुना भी नहीं, और आपका इस तरह मुझे आमंत्रण आया, तो ये एक अच्छे, मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि चलिए कुछ तो है कलम में ऐसा जिसे पसंद किया गया। तो कुछ पंक्तियां आपके लिए। शायद आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया, तन्हाइयाँ तमाम मिटाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और शेर अर्ज करती हूँ जी। कि घर ढूंढने चले थे निराशाओं के नगर, घर ढूंढने चले थे निराशाओं के नगर, घर ढूंढने चले थे निराशाओं के नगर, इस खुदकुशी से हमको बचाने का शुक्रिया, इस खुदकुशी से हमको बचाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और मुश्किल बहुत था चांद ज़मीं पर उतारना, मुश्किल बहुत था चांद ज़मीं पर उतारना, मुश्किल बहुत था चांद ज़मीं पर उतारना, साथ ही इसे आसान बनाने का शुक्रिया, क्योंकि जब चांद सामने हो तो चांद को जमीन पे लाना क्या मुश्किल है। मुश्किल बहुत था चांद जमीन पर उतारना, साथ ही इसे आसान बने। आप खुद, चांद मेरे सामने बैठा है तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तो साथ ही इसे आसान बनाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। हर रात की सुबह हुई है सच है ये मगर, हर रात की सुबह हुई है सच है ये मगर, हर रात की सुबह हुई है सच है ये मगर, एहसास ताजगी का कराने का शुक्रिया, एहसास ताजगी का कराने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। बेचैनियां बहुत है मगर है सुकून भी, बेचैनियां बहुत है मगर है सुकून भी, बेचैनियां बहुत है मगर है सुकून भी, ऐसे भंवर में हमको डुबाने का शुक्रिया, क्या बात कह दी ऐसे आपने। भंवर में हम
हमको डुबाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। उठे दिल निगाह सोच सभी जिसकी कैद में, थे दिल निगाह सोच सभी जिसकी कैद में, थे दिल निगाह सोच सभी जिसकी कैद में, खारे समंदरों को सुखाने का शुक्रिया, खारे समंदरों को सुखाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और गहराइयां नजर की मेरे माप लीजिए, गहराइयां नजर की मेरे माप लीजिए, गहराइयां नजर की मेरे माप लीजिए। सागर बताने वाले जमाने का शुक्रिया, सागर बताने वाले जमाने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। और रुख मोड़े दे हवाओं का अपने मिजाज से, रुख मोड़े दे हवाओं का अपने मिजाज से, रुख मोड़े दे हवाओं का अपने मिजाज से। हम में वो बात है ये बताने का शुक्रिया, हम में वो बात है ये बताने का शुक्रिया, आवाज दे के हमको बुलाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। उमंग में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको किस तरह से आपने इतना सुंदर लिखा है, ये वाकई दिल खुश हो गया, मजा आ गया। और हम शोभा जी का बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आप तक हमें पहुंचाया। जी बिल्कुल। और मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि अच्छे लोगों से जुड़ना ये निर्भर नहीं करता कि वो संख्या कितनी ज्यादा है, लेकिन अच्छे लोग जो वास्तव में साहित्य को पसंद करते हैं और सुनते हैं, उनके साथ जुड़ना भी एक गौरव की बात होती है। तो असल में एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा देहरादून से बहुत लगाव है। देहरादून हम 12 साल रहे हैं, एमकेपी के हम पढ़े हुए हैं, पीडीएवी से हमने बीएड करा, तो हमारा बहुत समय, हमारी शादी भी वहीं से हुई थी, तो 12 साल हम देहरादून रहे। तो देहरादून के प्रति तो वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। उसका नाम आते ही मतलब मन पुलकित हो उठता, जिसको कहना चाहिए। उस ठंडी छांव में, इस समय अब तो खैर बहुत गर्म हो गया देहरादून, राजपुर पे घूमते थे हम लोग, तो उसका आनंद भी हमने बहुत लिया है। तो अब आइएगा कभी तो मिलते हैं जरूर। तो दर्शकों, आप एक रचना और सुनाएंगी छोटी सी, या आज के लिए जैसा आपकी आज्ञा हो। एक छोटी सी, हमारे पास 5-7 मिनट और है, एक कुछ आपके छंद। ठीक है, 5-7 मिनट हमारे पास और हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि चलिए, पुरुषों पे हमने कुछ नहीं कहा है। हाँ, पुरुषों पे, हाँ, क्योंकि देखिए जैसे स्त्रियां हैं वैसे हम कई बार पुरुषों की समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पुरुष भी काफी हमारे कई चीजें झेलते हैं जिन्हें ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्त्रियां स्त्रियों की ज्यादा कहती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पुरुष किसी स्थिति से नहीं गुजरते। और पुरुषों के ऊपर मैंने एक रचना अपनी लिखी है, वो मैं आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहूंगी। तो ये समस्त पुरुष जाति को मेरे तरफ से निवेदित है, क्योंकि जो उनकी पीड़ाएं मुझे समझ में आई, एक स्त्री होके जो मैंने समझा है अपने घर में देखते हुए या आसपास में देखते हुए, जो मैंने पुरुषों की समस्याओं को समझा है, तो मैं उनको व्यक्त करना चाहूंगी कुछ शब्दों में। तो आप सभी को निवेदित करती हूँ कि जिम्मेदारी के बंधन में सपनों को रखकर सो जाना, जिम्मेदारी के बंधन में सपनों को रखकर सो जाना, और पीड़ा के लहराते सागर पर नैनों में बांध बनाना, उम्मीदों से जकड़ा जो वो कोमल मन पाषाण बनाना, कहो सहज क्या पुरुष कहाना, कहो सहज क्या पुरुष कहाना। और घेर रही कितनी आशाएं,
घेर रही कितनी आशाएं, नित फरमाइश के फेरे हैं, और कर्तव्यों का बोध कराते मेरे अपने बहुतेरे हैं। इसकी उसकी के मध्य आ, अपनी चाहत का पिस जाना, कहो सहज क्या पुरुष कहाना, कहो सहज क्या पुरुष कहाना। इज्जत होती है पैसे से, मोल नहीं है जज्बातों का। इज्जत होती है पैसे से, मोल नहीं है जज्बातों का। सदा दोगुना रहा चुकाता, कर्ज चढ़ा जितना नातों। सदा दोगुना रहा चुकाता, कर्ज चढ़ा जितना नातों का। और पालक मुझे बनाया, पालक मुझे बनाया, लेकिन निज हित जेबें खाली पाना। कहो सहज क्या पुरुष कहाना, कहो सहज क्या पुरुष कहाना। और अंतिम में इसका बंद रखती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हंसने रोने कहने को क्या, हंसने रोने कहने को क्या, नजरों को भी तोला जाता। बिना किसी गलती के अक्सर गुनहगार भी बोला जाता। बिना किसी गलती के अक्सर गुनहगार भी बोला जाता। घुटन उलझनों बेचैनी को, घुटन उलझनों बेचैनी को, घूंट घूंट नित पीते जाना। कहो सहज क्या पुरुष कहाना, कहो सहज क्या। बहुत सुंदर, बहुत आपने बहुत ही अच्छे से पीड़ा को समझा है। और दर्शकों, आशा है आज का आपको ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। और हम मणि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दे करके हमको लाभान्वित किया है अपनी इस वाणी से। जो साहित्यिक भाषा हम भूल रहे हैं, उससे आज हमारा पुनः परिचय करवाया है। मणि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। मंच को नमन।